नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आवाज़ है उन लाखों करोड़ों लोगों की जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं गुम सी हो जाती है। ये मंच है उन आंसुओं का जो कैमरे के सामने नहीं आते। ये मंच है उस दर्द का जो आंकड़ों में नहीं दिखता, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए जूझ रही है। कहीं बिजली की किल्लत है, कहीं पानी के लिए आज भी परेशान होना पड़ता है, कहीं सड़कें तो हैं लेकिन उस पर चलना जान को जोखिम में डालने के जैसा है, और कहीं अस्पताल तो हैं लेकिन ठीक इलाज नहीं मिल पाता। हर चुनाव में वादे होते हैं, भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी की आवाज़ अक्सर कहीं दब जाती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म उसी खोई हुई आवाज़ को तलाशने की कोशिश है। हम आपकी बात को इस दरवाजे तक लेकर जाएंगे जहां फैसले होते हैं, जहां नीतियां बनती हैं और जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं, लोकतंत्र आपकी आवाज़ का नाम है, और जब आवाज़ दबती है तो सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी आवाज़ सर्वोपरि। आज हम बात कर रहे हैं देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली की, जहां दूर दराज के इलाकों से अपने परिवार का पालन पोषण करने आए गरीब मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों के सामने गैस सिलेंडर खरीदना आसमान से तारे तोड़ लाने के जैसा है। जिसका नतीजा ये है कि कई परिवार तो जंगलों से लकड़ियां चुनकर लाते हैं, तब कहीं जाकर वो अपने बच्चों, अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। जबकि कई मजदूरों के सामने स्थिति ये है कि दिन की 400 की दिहाड़ी कमाने वालों के सामने पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए वो अपने गांव लौटने पर मजबूर हैं। हमारी संवाददाता रिया पांडे जब इन लोगों के बीच पहुंची तो इन लोगों ने कैसे अपना दर्द बयां किया, आप भी सुनिए। ईरान इजराइल में जब से युद्ध चल रहा था तब से भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जिसके कारण राजधानी दिल्ली में कई मजदूरों को वापस दिल्ली छोड़कर यूपी बिहार लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, और जो लोग अगर चूल्हे पर खाना बना भी रहे थे उन्हें मकान मालिक ने रूम खाली करवा दिया है। वहीं बता दें कि भले सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए अमेरिका ईरान में, लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो सिलेंडर की किल्लत उसी तरह है। इसीलिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले सेंट्रल दिल्ली के एक झुग्गी में मौजूद है, जहां बात करूं तो मजदूर रहते हैं जो दिन के समय मजदूरी करते हैं और रात को वापस अपने इस झोपड़पट्टी में आकर गुजारा करते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय टीवी की टीम ग्राउंड जीरो से जनता की आवाज बनेगी, और जनता प्लेटफॉर्म से बात करें तो हम राष्ट्र टीवी के माध्यम से इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कितना दिक्कत है। क्योंकि बता दें कि दिल्ली में सीएम ने मजदूरों के लिए कहा है कि उन्हें 5 किलो तक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा ताकि लोग भूखे ना रहें। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलियाड। कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? 4 साल हो गए। 4 साल रह रहे हो। जैसे कि युद्ध चल रहा था, अभी सीज फायर हो गया है, लेकिन सिलेंडर की बड़ी दिक्कत है। तो आपके यहाँ पे क्या अभी सिचुएशन है? अभी बहुत बुरा हाल है। लकड़ पे खाना बनाते हैं, वो भी लकड़ टाइम पर नहीं मिलता। लकड़ी भी टाइम से नहीं मिलता है जी। कहाँ लकड़ी कितने रुपए किलो खरीद रहे हो आप लोग? लकड़ चुन के लाते जंगलों से। अच्छा, जंगलों से चुन के लाना पड़ता है जी। तो जब सिलेंडर की दिक्कत आई है तब से लकड़ पे खाना बनाना जी। पड़ता है। हाँ। बात की जाए कि बहुत से लोग मजदूर वापस चले गए हैं जहाँ जहाँ से वो आए थे, तो आप लोग ऐसे कितने जब लोग हैं? सिलेंडर नहीं मिलेगा मैडम तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी चले जाएंगे। भूखा थोड़ी ना मारना मुझे, हम लोग भी चले जाएंगे। अच्छा, सरकार बोल रही कि मैं 5 किलो तक मुफ्त दूंगी मजदूरों को सिलेंडर। आप लोग यहाँ पे ऐसी कोई स्कीम अभी हुई? अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ हम लोगों को नहीं मिला कि अब मतलब कोई आशा नहीं है। हम लोग ऐसे अभी रोड पर भटक रहे हैं। तो कैसे गुजारा होता है? कैसे खाना आप लोग बनाते हो? कैसे खाना पीना? लकड़ में बनाते हैं, जंगल से लकड़ चुन के लाते हैं, शाम के टाइम में तब जाके रोटी बनता है। क्या काम करते हो आप?
सफेदी का काम करते हैं। सफेदी का काम करते हो। तो जैसा कि आपने देखा, मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि इनके घर के बाहर कैसे मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं और अभी भी इनमें कोयला मौजूद है। तो चलिए और भी लोग हैं इनके साथ, इनके और भी साथी सहयोगी हैं, उनसे भी बात करते हैं जहाँ इनका घर है झोपड़पट्टी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजलिस। कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये 3 साल हो गया। 3 साल रह रहे हो। सिलेंडर की बड़ी दिक्कत आ रही है राजधानी दिल्ली में, आप लोग यहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्या कर सकते हैं मैडम, हमको तो सिलेंडर रहेगा तो सिलेंडर बनाएंगे, नहीं तो जब तक लकड़ लाएंगे उठ के उठा के जंगलों से, जब खाते हैं। तो लकड़ी आप लोग को बिन के लाके ना पड़ा। सरकार बोले कि सिलेंडर देगी 5 किलो मुफ्त मजदूरों के लिए, इसको कैसे देखते हैं? दिलाओगे तो जरूर मिलेगा। आप लोग के यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्कीम हुआ है? कुछ आप लोगों के सहयोग किया गया सरकार द्वारा? कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी यहाँ झांकी नहीं मारने आता, कोई देखने के लिए भी नहीं कंपनी तक झांकी नहीं मारा तो वो भी टाइम पे पैसा नहीं देता है। क्या काम क्या करते हो आप? पेंटर हूँ। आप सब पेंटर ही हो? कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? 3 साल हो गए। 3 सालों से रह रहे हो। चलिए और भी एक काका है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? नाम नाजिम खान। बात करें कि सिलेंडर की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो चूल्हा पे खाना बन रहा है, सरकार बोल रही है कि हम 5 किलो सिलेंडर देंगे, इसको कैसे देखते हो? छोटा वाला सिलेंडर दिया जाएगा। कहाँ मिलता है गैस? गैस के लिए तो आदमी यहाँ परेशान बना हुआ, भूखे आदमी है, आदमी भूखा रहता है। कहीं बाजार मार्केट में गैस कटा नहीं मिल रहा है, लकड़ तकड़ झूठ धार के लाता है तो साधन हमको होना चाहिए। और क्या मांगेगा आदमी? साधन मिलना चाहिए। हाँ, साधन मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से युद्ध चला है, अभी सीज फायर हो गया है, बोला जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत खत्म हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग घर वापस चले गए जितने मजदूर थे। हाँ तो क्या करेगा? मान लिया कि 400 रुपया दिहाड़ी, 300 रुपया दिहाड़ी कमाएगा, 400 रुपए किलो गैस मिलेगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तो उससे अपना घरे भाग जाता है आदमी। एक दिन का दिहाड़ी कितना है आपका? और दिहाड़ी 500, 600, 500 रुपया दिहाड़ी देता है, 400 भी देता है, 350 भी दिहाड़ी देता है। जो जैसा काम करने वाला वो हिसाब से दिहाड़ी देता है। उसमें क्या होगा? 500 रुपए किलो गैस जो करेगा खरीदेगा तो क्या बचेगा? तो इससे तो आदमी घरे भागेगा, क्या करेगा? आप लोग यहाँ पे भी कोई कितने मजदूर गए हैं वापस घर? यहाँ से तो अभी तो जाते रहता है, आते रहता है, आप कौन उतना गिनती रखता है? फिर भी कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग गए यहाँ से? कितनी संख्या में लोग वापसी घर लौटे हैं? अभी तो बड़े में नहीं गया, उसे तो पहले गया था, अभी तो नहीं गया। अच्छा, अभी नहीं गया। हाँ, अभी जैसे बवाली हुआ ये गैस का सिलेंडर, तब से अब धीरे धीरे जा ही रहा। क्या करेगा? नहीं साधन बनेगा तो जाएगा। धीरे धीरे जा रहे हैं मजदूर वापस घर जा रहे हैं। यहाँ क्या करेगा? तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, अगर आपकी बात हम रखनी चाहे तो? सरकार से क्या कि मजदूर को तो क्या मिलेगा? मजदूर को तो दिहाड़ी मिलना चाहिए, थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए, दिहाड़ी मिलना चाहिए, साधन मिलना चाहिए, सब कुछ। आप गैस से थोड़ा सस्ता रहेगा तब ना मजदूर बना के खाना खाएगा। अब अभी जैसा माहौल चल रहा तो उसमें तो मजदूर का गुजारा नहीं है। क्या करेगा मजदूर? 300 रुपए में क्या करेगा? 400 रुपए में क्या करेगा मजदूर? वो तो जाएगा, मजदूर क्या कर सकता है? तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे मजदूरों का कहना है, जो पेंटिंग का क्या काम करते हो आप अभी तो सब काम करता है। हम लोग तो अभी काम करते हैं रंग पेंट का। रंग पेंट का काम करते हो और क्या क्या करते हो? बस वही रंग पेंट का। जैसे कि आपने देखा कि कैसा जो इनका समूह है रंग पेंट का जो काम करते हैं, पेंटर हैं, बताया कि किस तरीके से दिन भर की दिहाड़ी 300-400 रुपए होती है और उसमें सिलेंडर भरवाने के लिए 4-5 हजार रुपए लग रहे हैं। तो कहाँ से इनका गुजारा होगा? वहीं सरकार ने ये भी दावा किया है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने, कि इन्हें 5 किलो तक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, पर ऐसी स्कीम अभी तक इन्हें मिली नहीं है। ना ही इन्होंने बताया है कि इनका कोई हाल पूछने आया है, जिसके कारण यहाँ से कई मजदूर वापस घर भी लौट गए हैं। लोगों की कमी भी हो रही है। तो चलिए और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? क्या कहना चाहते? सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लकड़ भी नहीं मिलता है, जंगल जाते बीनने के लिए वहाँ भी रगड़ा जाता है, तो इंसान भूखा मर जाएगा। तो चूल्हा पे खाना बनाने में कितने समस्या हो रहा है? कितना बहुत समस्या हो रहा है। समस्या क्या करेंगे? अब किसी तरह गुजारा कर रहा है। अब घर भी जाएंगे, सही से तनख्वाह मिल जाएगा, चले जाएंगे। अब क्या करेंगे? भूखे थोड़ी मरेंगे यहाँ। वापस घर जाने की नौबत तो फिर क्या करेंगे? सिलेंडर नहीं मिलेगा तो। कितने दिन से चूल्हा पे खाना बना रहे हो? हो गया 2-3 महीना तो हो ही गया। 2-3 महीने से चला रहे हो, लेकिन दिक्कत तो अभी कुछ दिनों से है। दिक्कत तो हो ही रहा है कुछ दिनों से। तो सिलेंडर बोले कि 5 किलो सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार, तो कहाँ दे रहा है? दे कहाँ रहा है सरकार? देखने भी नहीं आता है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? अगर आप अपनी बात रखना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे सरकार से?
क्या बोलेंगे सरकार से? सरकार से ये बोलेंगे हम लोग का सिलेंडर भरवा जाए, हाथ पैसा थोड़ा कुछ कम हो जाएगा। सिलेंडर भी महंगा मिल रहा है अपने यहाँ पे। कैसे रुपए किलो सिलेंडर मिल रहा है आप लोग यहाँ पे? 400 रुपया किलो। अच्छा, सुन रहे हो कि ब्लैक में भी लोग बोले बड़ा सिलेंडर मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे भी मिल रहा है? नहीं, हम लोग की तरफ नहीं मिल रहा सिलेंडर। नहीं मिल रहा है सिलेंडर यहाँ कहाँ मिला? सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग का लेबर कैंप में कहीं सिलेंडर नहीं है। रिया, मुफलुसी में भी किसी तरह ये लोग अपने परिवार के भरण पोषण की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं उससे जल्द राहत मिलती तो नहीं दिख रही। अब ऐसे में ये परिवार कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगे? इन लोगों का पुरसा हाल लेने वाला कोई है या फिर नहीं? सिलेंडर की बड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग यहाँ पे क्या समस्या है? कम से कम 330 रुपया की भर रही है, 350 तक के हो गए। अब बताओ मजदूर आदमी क्या करेगा? चाहे 400 रुपया कमा रहा है, 400 में गैस भराएगा कि बच्चे को पढ़ाई लिखाएगा? है? अब बताओ कितने बच्चे हैं आपके? ये तीन बच्चे हैं मेरे। हाँ। अच्छा, सरकार बोले कि 5 किलो एलपीजी मुफ्त देगी मजदूरों को। मजदूरों को एलपीजी 5 किलो में क्या होगा? सब दिन मिले 5 किलो तो ठीक है। सब दिन कैसे मिल सकता है? और भी तो है उसमें दिक्कत के बीच में सरकार राहत देने का बोल रही है। 5 किलो कितने दिन चला लेगा बताओ आप? अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अभी कैसे गुजारा? नकली चून ले रहे हैं, देखो आपके सामने वो कर रहे हैं। हाँ, नकली से गुजारा चल रहा है। नकली फार ले रहे हैं, ढूंढ ढांड के चूल्हा जला रहे हैं। आपके यहाँ पे पूरे आपके झुग्गी में सब चूल्हे पे ही खाने बना रहे हैं। चूल्हे में देखो सबके चूल्हे रखे हैं, ये चूल्हे सबके घरों के बाहर चूल्हे बने। हाँ। मैं कैमरामैन को ऊपर दिखाना चाहूंगी कि इनके घर के बाहर भी देख सकते हैं कि लाइन से, जैसे हमने आपको बाहर दिखाया वैसे हम उनके अंदर आए कि घर के बाहर चूल्हे बने हैं और सब अपने अपने घरों के बाहर चूल्हे रखे हैं। वही हमारे साथ एक और महिला है और दीदी, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? सुनीता। सिलेंडर की बड़ी दिक्कत हो रही है, देख रहे हो आपके झुग्गी में सब चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। क्या हालात है यहाँ पे? चूल्हे ले आते हैं, ढूंढ ढाड़ कर लकड़ी बना के खा लेते हैं। कितना समस्या होता है चूल्हे पर खाना बनाने की? चूल्हे पे तो बहुत लकड़ी ढूंढते हैं और उसी में मना कर देते लकड़ी बारे, लकड़ी यहाँ से मत ले जाओ। तो कभी कभी मिल जाती तो बना लेते ना। तब कैसे गुजारा चल रहा है? कैसे चला रहा है, ऐसे चला रहा है। चूल्हे पर खाना बनाने में सांस वास लेने में दिक्कत नहीं होती है? और होती नहीं, बारस होती तो ये तो डाल ले चूल्हो और अपनी बना कर खा ले। इसी में डाल लेते 1 किलो इसी छोटे घर में ही बनाते हो आप चूल्हे पर खाना? इसी पे है, इसी में बनाते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगी दिखाने के लिए। देख सकते हैं कि कितना छोटा सा घर है और इसी के अंदर चूल्हे में खाना बना के 4 आदमी। हाँ, बेटा है, लड़की है, 2 आदमी, हम 4 आदमी पर। कितना दिन से ये दिक्कत हो रहा है? ये तो यहाँ साल भर हो गई। साल भर दिक्कत हो गई। अब पानी बरसात है तो यहाँ डाल ले, तो फिर किलो वहाँ ईट उठा के वहाँ ला दे, फिर झाड़ू लगा ले, फिर हम खाना पीना अपने जैसे खुल लगा तो बना खा ले। सिलेंडर की दिक्कत तो पर अभी से है, तो साल भर बोल रहे कैसे? साल भर है कि अब मिल रहा काम नहीं मिल रहा, नहीं आए जहाँ जैसे। हाँ, तो काम की भी समस्या है थोड़ी। हाँ। सरकार से क्या कहना चाहोगे अगर आप अपनी बात रखना चाहोगे तो? सरकार से क्या मंजूरी बड़ा में छुट्टी करके लकड़ी ढूंढने जाए। आप लोग की बात सुनी जाए, सिलेंडर वेंडर बोले सरकार मजदूरों को 5 किलो मुफ्त देगी, इसको कैसे देखते हो? ये को नहीं पता, कुछ नहीं मिला। बड़ा सिलेंडर का दिक्कत आ रहा है बहुत दिनों से। कई मजदूर भाई वापस भी गए हैं बिहार में। आपके यहाँ पे क्या हाल है? मेरा भी क्या हाल रहेगा, हम लोग भी जाऊंगा। सिलेंडर की दाम बढ़ रहा, हम लोग की मजदूरी नहीं बढ़ रहा। 400 रुपये कमाई है, 300 रुपये किलो गैस है, 100 रुपये बचा के क्या करूंगा? हम लोग भी घर जाएंगे। अच्छा, सरकार ने कहा है कि सिलेंडर महिलाओं को या मजदूरों को 5 किलो तक मुफ्त दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऐसा कुछ अभी हुआ है? कुछ भी नहीं दिया यहाँ की। मेरा हम लोग की आधार कार्ड नहीं चलने दे रहा, बोल रहा बिहार की है, बिहार में चलाना, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? ये सब नहीं चलेगा आधार कार्ड। अच्छा, बिहार से हो आप? जी। तो फिर कैसे अभी गुजारा कैसे चल रहा है? और सही चल रहा है। 400 रुपये कमाता हूँ, लकड़ पे चूल्हा धरा के खाना बनाता हूँ, कुछ भी उपाय नहीं है यहाँ। आप लोग यहाँ पे जितने मजदूर है सब चूल्हे पे ही बना रहे खाना? जी, 1 चूल्हा, 2 चूल्हा, 3 चूल्हा, 4, 5, कितना चूल्हा लगातार सब चूल्हा पे है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि देख सकते हैं कैसे लाइन से ही चूल्हे बनाए गए ये सब। तो कितने दिन से अभी आप लोग सिलेंडर की दिक्कत है? आगे लेकिन सीज फायर हो गया, लोग बोले कि आगे स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन क्या लगता है आप लोगों का कैसे गुजारा हो रहा है? हमें तो नहीं लगता है कि ना ठीक हो पाएगा। तो और तो बढ़ता ही जा रहा, और जो भी छुपा रिश्तम मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, पूरे सील कर दिया है। 500 रुपया, 450 रुपये किलो गैस कौन बढ़ाएगा?
कोई नहीं भरा रहा, सब लकड़ पे बना रहा। जाता हूँ जंगल में, 8 बजे हम लोग की छुट्टी होता है, उसका लिए लकड़ के लिए हम लोग की छुट्टी मारना पड़ता है। संडे को कोई हाजिरी नहीं देता, हम लोग छुट्टी मार के लकड़ लाने के लिए जाता हूँ। तब कोई दिक्कत है, यही दिक्कत है हम लोग को। तब ऐसे गुजारा हो रहा है। जी चूल्हा पे बन रहा है, बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन को लूंगी। आपके यहाँ पे बात करूँ, झोपड़पट्टी में बड़े बच्चे हैं, तो खाना बनाने में से दिक्कत नहीं तो बच्चों को धुआं हुआ से? ना, धुआं तो कोई दिक्कत नहीं। वो बनाते समय पंखा बंद कर देता हूँ, अंदर जाता है तो जो भी बच्चा सोया हुआ रहता है बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है, बच्चा लोग को दिक्कत होता है। जी। तो आपने जैसा कि देखा कि हमने राष्ट्र टीवी की टीम जब दिल्ली की झुग्गियों में पहुंची तो आपको लाइव तस्वीर के द्वारा दिखाएंगे किस तरीके से चूल्हे पर खाना बन रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, जहाँ खाना बनते समय बच्चों को कितनी समस्याएं होती हैं, महिलाओं को कितना दिक्कत हो रहा है, और सबका यही गुहार है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कि आखिरकार मजदूर जाए तो जाए कहाँ, उनका गुजारा कैसे होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है, कई मजदूर वापस अपने घर को भी लौटे हैं, लेकिन ये मजदूर जहां इस झुग्गी में 150 से 200 मजदूर रहते हैं जो अलग अलग मजदूरी का काम करते हैं, यूपी बिहार के रहने वाले हैं, वो अब चूल्हे पर खाना बना सकते हैं। लाइन से आप देख सकते हैं, मैं 5 चूल्हा आपको दिखाऊंगी कि घरों के बाहर सब अपने अपने घरों के बाहर चूल्हा बनाए हैं, और कोयला भी आप देख सकते हैं कि अभी भी खाना बना है, जिस वजह से कोयला उसी तरह पड़ा है। चूल्हा एक है, आप देख सकते हैं। दूसरा घर भी आपको लेके चलूंगी तो वहां पे भी आपको दूसरा चूल्हा दिखाई देगा। तीसरे घर की भी वही स्थिति है। तो लाइन से यहाँ पे जितनी घर है, सभी घरों के बाहर चूल्हे बने हैं, और इस सिलेंडर की दिक्कत अब से नहीं सिलेंडर की दिक्कत तब तक खत्म नहीं होगी, तब तक कई मजदूर वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, इनको लकड़ी बिनने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो अब इनका साफ तौर पर सरकार से यही गुहार है कि इनकी भी बात सुनी जाए, क्योंकि ये मजदूर जाए तो जाए कहाँ, इनका कौन देखेगा। क्योंकि जो यूपी बिहार से लोग राजधानी दिल्ली में घर चलाने के लिए आते हैं, मजदूरी कर कर घर चलाते हैं, आज उन्हें खाने के लिए इतनी समस्या हो रही है और चूल्हे पर अपना खाना बनाकर गुजारा कर रहे हैं। सोचिए महिलाओं को कितनी समस्या हो रही है। वहीं एक महिला प्रेग्नेंट भी है जो बता रही थी कि उन्हें कितनी दिक्कत हो रही थी, कि खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है, चूल्हे पर आग जलता है पर फिर भी मजबूरी में उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। तो ये थी राष्ट्रीय टीवी की प्लेटफॉर्म पर बात करूं, जनता की प्लेटफॉर्म पर हमने आवाज उठाया कि कैसे राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की किल्लत हो रही है छोटे छोटे झुग्गियों में। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। तो ये है ज़मीनी हकीकत। ऐसे में सवाल उठता है कि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, भरोसा दिलाया जा रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लोगों को पैनिक से बचना चाहिए, लेकिन इन गरीब मजदूर परिवारों के सामने संकट ये है कि दिहाड़ी के नाम पर जो पैसा इन्हें मिलता है उसमें गुजारा करना तो पहले ही मुश्किल था, लेकिन अमेरिका ईरान जंग ने इनके संकट को और भी बढ़ा दिया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। ऐसे में अपने गाँव घर से दूर ये लोग अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इन लोगों की बेबसी को समझें, इनकी मजबूरी को समझें और कोई तो ऐसा उपाय करें कि इनके सामने भूखों मरने की नौबत तो कम से कम ना आने पाए। पब्लिक प्लेटफॉर्म के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी आम जनता से जुड़े ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।